Hello students, welcome to this online teaching platform, World of Chemistry. Today we are going to start our chapter, Structure of Atom, which is of class 11th. Before going to the chapter, firstly we will discuss about what is atom, difference between atoms, molecules, compound and the elements. Then we will discuss about law of the chemical combinations and further on Dalton's atomic theory. Later we will discuss the chapter structure of atom. So first of all, what is atom? Atom is the smallest unit of matter. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर का क्या मतलब होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के अंदर टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो 6th मेंबर है उस फैमिली का सबसे छोटे वाला है, यानी कि 6th मेंबर जो है वो क्या होगा, सबसे छोटा मेंबर है, ठीक है। वैसे तो पूरे फैमिली मेंबर्स को कंबाइन करके ही एक फैमिली बनी है ना। सिमिलर वे में क्या होता है, एटम्स को ही कंबाइन करके क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। इसी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम होती है। यानी कि इस जो 6th वाला मेंबर है, जो लास्ट वाला मेंबर है, ये सबसे छोटा मेंबर है अपनी फैमिली का। सिमिलर वे अगर हम मैटर की बात करते हैं तो इसी मैटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट किसकी होती है, एटम की होती है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। स्पेस हियर मींस कोई भी ऐसी चीज है जिसकी कोई भी शेप है, कोई साइज है, एटसेट्रा, ठीक है। आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में you observe the living things as well as the non-living things, okay, that all are made up of the atoms. Now the question arises, why all the living things or all the non-living things are different from each other if they are made up of the atoms and atom is the smallest unit? The answer is simply all the living thing or whether non-living thing are made up of the different combination of the atoms. और जो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी अर्थ पे वो कितने हैं, 118 एटम्स हैं। 118 एटम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट क्या बनेंगे, सब्सटेंसेस बनेंगे, एंड देन दे आर क्लासिफाइड एज द लिविंग थिंग और एज द नॉन लिविंग थिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी अर्थ पे जो 118 एटम्स एग्जिस्ट करती हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लिविंग थिंग और क्या बनती है, नॉन लिविंग थिंग्स बनती है, जिनको हम फर्दर क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर एटम्स के देखते हैं तो दो टाइप के एटम्स होते हैं, एक होता है होमोटॉमिक, एक होता है हेटेरोटॉमिक। होमो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम। सेम का मतलब क्या होगा कि जब दो आपके पास एटम्स कंबाइन करेंगे दैट शुड बी द सेम, यानी कि दो सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे द रिजल्टेंट विल बी अ कंपाउंड। रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, कंपाउंड होगा, ठीक है। सिमिलर वे में, सॉरी कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल होगा, सॉरी दैट विल बी अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब दो सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं द रिजल्टेंट व्हिच वी विल गेट दैट विल बी अ मॉलिक्यूल। फर्दर मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है, एक यूनिट। अगर दो सेम एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं वी विल गेट अ वन यूनिट ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर दो एटम्स आपके पास कंबाइन कर रहे हैं और वो सेम है देन वी विल गेट द टू यूनिट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, डाई के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस है, या फिर आप क्या लेते हो, N2 गैस, O2 गैस, ठीक है। इस तरह की जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है, डायटोमिक गैसेस होती है, या फिर हम बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप जो होती है वो होती है हेटेरोटॉमिक। हेटेरोटॉमिक का मतलब क्या होगा, हेटेरो का डिफरेंट, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स आपस में जब कंबाइन करते हैं A प्लस बी वी विल गेट कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, CO2, जो हम क्या करते हैं अपने ब्रीथिंग टाइम में एक्सहेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो ग्रुप होते हैं ना मॉलिक्यूल्स का, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इसीलिए आपके पीरियोडिकल टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एज ए एटम नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट वर्ड कहाँ से आता है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, एटम से। सो एटम जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, किसी भी एलिमेंट की। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एटम। Before going to start the chapter structure of atom, the next topic will be the law of the chemical combination. Thank you.